हे गाइस, तो की हाल चाल। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे छोटे से चैनल @0099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके सर की तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। और वाकई में आशा करते हैं आप लोग वीडियोस को प्रॉपर देख रहे होंगे और साथ ही साथ उसको एक कॉपी में लिख कर एक जगह डेली उसको याद भी करते होंगे, जो 10-5 डेली बताए जाते हैं। ठीक है, तो उसी के क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा 5 पार्ट हो गया। ठीक है, 5 पार्ट मतलब 5 5 के 25 तक हो चुका है। आज हम थर्ड पार्ट नंबर 6 देखेंगे। पार्ट नंबर 6 में हमको 26 से लेकर 30 तक देखना है। ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू और करते हैं कहानी का आगाज। ठीक है, आइए देखते हैं 26 नंबर क्या कह रहा है हमारा। नंबर 26, ठीक है, कॉक्यूटी, COQUETTE। ठीक है, कॉक्यूटी का मतलब होता है चुलबुली औरत। ठीक है, a girl who flirts that try to attract people and make advances in love simply to satisfy her vanity। ठीक है, वह लड़की या फिर वह औरत जो कि दूसरों के साथ मतलब इस तरह से बोल सकते हैं दूसरों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, अपने इच्छा को संतुष्ट करने के लिए दूसरों को अट्रैक्ट करने का ट्राई करती है, कोशिश करती है, उसको क्या बोलते हैं, कॉक्यूटी बोलते हैं। ठीक है, चुलबुली औरत। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, कॉक्यूटी। ठीक है, फिर से बोलते हैं कुत्ती औरत। ठीक, कॉक्यूटी मतलब कुत्ती है। ठीक है, तो क्यूटी मतलब कुत्ती निकल रहा है तो हो गया ना कॉक्यूटी। ठीक है, तो कुत्ती प्रवृत्ति वाला। ठीक है, तो उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, कॉक्यूटी मतलब चुलबुली औरत। अ गर्ल हु फ्लर्ट्स दैट ट्राई टू अट्रैक्ट पीपल एंड मेक एडवांसेस इन लव सिंपली टू सैटिस्फाई हर वैनिटी। या फिर ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, छोटा मतलब छोटे में करके भी, a girl who attract the people is known as, क्या बोलते हैं उसको, कॉक्यूटी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 27 नंबर, one who eats human blood। ठीक है, वह आदमी जो कि आदमियों का या फिर वह आदमी या फिर वह जो कि आदमियों का मांस खाता हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, नरभक्षी बोलेंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं जो कि मनुष्य का मांस खाता है उसको नरभक्षी बोलते हैं। नरभक्षी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैनिबल बोलते हैं। ठीक है, कैनिबल, कार्निवल, कार्निवोरस, कैनिबल। ठीक है, कार्निवोरस जो होता है, ठीक है, कार्निवोरस जो होता है वो मांस खाता है। ठीक है, वो मांस खाता है। लेकिन जो कैनिबल होता है, कैनिबल मतलब होता है सिर्फ आदमी का मांस खाने वाला। ठीक है, जो आदमी मतलब मनुष्य जो होते हैं उसका जो मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं, कैनिबल बोलते हैं। ठीक है, नरभक्षी लोग मिल जाते हैं, जैसे आदिवासी वगैरह हुए ना, जो जंगलों में रहते हैं आदिवासी, क्या करते हैं, आदमियों को देखते हैं तो उसको मार के खा जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, नरभक्षी भी बोल सकते हैं। ठीक है उनको। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, कैनिबल। जहां पे देखिए वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो कि आदमियों का मांस खाता है, उसको क्या वन वर्ड में क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैनिबल, CANNIBAL। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में, नरभक्षी हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं 28 में क्या लिखा है, कैसिनोपॉलिटन। ठीक है, वो लिखा हुआ है CASINOPOLITAN। ठीक है, कैसिनोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, विश्व नागरिक। ठीक है, विश्व नागरिक किसको बोलते हैं, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द वर्ल्ड एज हिज कंट्री। ठीक है, वह व्यक्ति जिसने पूरे विश्व को अपने देश के रूप में मान लिया हो। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम भारत देश के हैं, हम बांग्लादेश के हैं, हम अमेरिका के हैं, हम वहाँ के हैं, चीन के, जापान के, ठीक है, रूस के हैं। ठीक है, तो वह व्यक्ति जिसने पूरे विश्व को अपने एक देश के रूप में मान लिया हो, कि हम अलग अलग नहीं है कि हम बांग्लादेशी, हम चीनी, हम जापानी, हम भारतीय। ठीक है, उसने क्या किया है, पूरे विश्व को अपने देश की तरह मान लिया है, मतलब पूरा जो हमारा धरती है उसको एक देश की तरह माना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैस्मोपॉलिटन, मतलब जो पूरे विश्व को अपने देश के नजरिए से देखता हो। ठीक है, उसको कोई भेदभाव ना हो किसी प्रकार का। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, कैस्मोपॉलिटन बोलते हैं। कैस्मोपॉलिटन मतलब देश नागरिक, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द वर्ल्ड एज हिज कंट्री। ये हुआ हमारा 26, 27 एंड 28। चलिए पढ़ते हैं आगे, देखते हैं 29 और 30 वाला क्या है। अब देखते हैं अगला 29 और 30 वाला। ठीक है, 29 हमारा क्या कह रहा है, 29 जो है हमारा कॉनोइजर। ठीक है, कॉनोइजर, CONNOIESSEUR। ठीक है, कॉनोइजर, कॉनोइजर का मतलब क्या होता है, कदरदान। ठीक है, कदरदान, वन हु हैव स्पेशल स्किल्स इन जजिंग आर्ट, म्यूजिक, टेस्ट, इटीसी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉनोइजर। अब कदरदान बोलते हैं किसको है, अब आपने देखा होगा कहीं शो वगैरह चलता है,
ठीक है। जैसे टीवी बहुत सारे शो आते हैं, इंडिया गॉट टैलेंट आता है, डांस इंडिया डांस आता था, ठीक है, जो भी आता था, राइजिंग स्टार वगैरह, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, कहते थे जब, या फिर आप फिल्म वगैरह में देखिए जब आते हैं कहते हैं मेहरबान कदरदान, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको, मेहमान तो हो गए जो हमारे दर्शक आए हैं देखने, कदरदान हमारा क्या हुआ, कदरदान कौन हुआ, कदरदान वो हुआ जब देखते हैं कोई शो देखते हैं इंडिया गॉट टैलेंट वगैरह, ये सब राइजिंग स्टार वगैरह जब जो आता था गाने वाला, ठीक है। उसमें क्या होता था कि आदमी आते थे, गाना गाते थे, दर्शक बैठते थे, और साइड में क्या होते थे, जजेस जिनको बोलते थे, ठीक है, जो नंबर देते थे, ठीक है, नंबर देते थे। आपने देखा होगा शो वगैरह में क्या करते थे, वो जब गाना गा के जाते थे वो नंबर देते थे, ठीक है। मतलब उनके वह व्यक्ति जिसके पास स्पेशल खास तरह की स्किल्स हो, किस बारे में, जज करने की, ठीक है, आर्ट म्यूजिक टेस्ट इन सब के बारे में जज करने की, उसको एक स्पेशल खास स्किल हो उसके पास, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉनाइजर बोलते हैं, मतलब कदरदान बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक तरह से देख सकते हैं कदरदान मतलब कि, अब जैसे इसमें एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, आर्ट का लिया हुआ है, म्यूजिक का, टेस्ट का लिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम म्यूजिक का देखते हैं, जैसे म्यूजिक का हमने बहुत देखा है, टीवी वगैरह पे जो शोज आते हैं उसमें जब जजेस बैठे रहते हैं, जब हम गाना गा के जब कोई आदमी आता है गाना गा के जाता है तो क्या बोलते हैं, नंबर देते हैं कि 10 में से इतने नंबर, ठीक है। तो उसके पास स्किल्स है, ठीक है, उसके पास स्पेशल स्किल्स है, वो जान सकता है कि इसने बढ़िया गाना गाया या आगे वाले ने उसने बढ़िया गाना गाया, तो दोनों में से किसको सिलेक्ट करना चाहिए हमें, ठीक है। तो उसके पास क्या है, एक स्पेशल स्किल है दोनों की, मतलब जानने की किसने बढ़िया गाया है, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, म्यूजिक के उसमें हो गया, ठीक है, प्लेटफॉर्म में हो गया। आर्ट मतलब जब कोई प्रतियोगिता होती है आर्ट, ठीक है, जैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में होती रहती है आर्ट बनाने की प्रतियोगिता, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम आर्ट बनाते हैं, हम नहीं, जैसे 10-15 लोग होंगे, 20 होंगे, 100 लोग होंगे, ठीक है, 100 लोगों क्या क्या किया, आर्ट बनाया 100 लोगों ने, ठीक है। अब वो जो आर्ट होती है वो जाती है एक कॉनाइजर के पास, ठीक है, एक कदरदान के पास, जो क्या करता है, सिलेक्ट करता है पहला दूसरा तीसरा कि कौन पाया है रैंक, ठीक है। जो रैंक सिलेक्ट करता है, तो रैंक कैसे सिलेक्ट करता है, सारी आर्ट को देखता है, फिर देखेगा इसमें सबसे सुंदर कौन है, उससे भी थोड़ा कम कौन है, और उससे भी थोड़ा कौन कम है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन देता है। अब वो किस आधार पे दिया, क्योंकि उसके पास एक स्किल है ना जानने की कौन सा आर्ट सही बना है, ज्यादा सही बना है, कौन सा उससे कम बना है, कौन सा खराब बना है, ठीक है, उसके पास एक स्किल है, ठीक है। इसको एक तरह से बोल सकते हैं आर्टिस्ट में प्रोफेशनल है वो, ठीक है, उस चीज में। और तीसरा हमारा टेस्ट है, जैसे कि फूड कॉम्पिटिशन हुआ, ठीक है, खाने बनाने की प्रतियोगिता हुई, तो 100-200 लोगों ने खाना बनाया। अब वो जो हमारा कॉनाइजर है, कदरदान है, वो क्या करेगा, टेस्ट करेगा सबका, ठीक है। अब जिसका खाना ज्यादा बढ़िया बनेगा, ठीक है, उसके पास स्किल्स है, ठीक है, प्रोफेशनल है उसमें टेस्ट करने में, ठीक है। तो जो वो टेस्ट करेगा, जिसका खाना सबसे बढ़िया रहेगा उसको क्या करेगा, वो फर्स्ट पोजीशन देगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एक उसकी क्या हुआ, उसका एक स्पेशल स्किल हो गई, ठीक है, खाना टेस्ट करके बताने की कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम कॉनाइजर, मतलब कदरदान हो गया, ठीक है। 30 वाला हमारा क्या है, सेंसोरियस, ठीक है। सेंसोरियस का मतलब क्या हुआ, दोष निकालने वाला, CENSORIOUS, ठीक है। सेंसोरियस का मतलब हुआ दोष निकालने वाला, दोष निकालने वाला का मतलब वन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट, वह व्यक्ति जो हमेशा गलतियां निकालता हो, ठीक है, फॉल्ट को खोजता हो, गलतियां निकालता हो, तो क्या बोलते हैं हम, सेंसोरियस, ठीक है। सेंसोरियस का मतलब क्या होता है, गलती निकालने वाला। जैसे कोई आदमी है, हम कुछ बोल रहे हैं तो उसमें क्या करें, बीच बीच में गलतियां निकालें, तुम्हारा ये गलत है, तुम्हारा वो गलत है। जैसे अब कोई अब पेंटिंग रख दीजिए और उसमें कह दीजिए, जैसे थी ना, एक कहानी थी, पेंटिंग रख दिया उसने बना के आर्टिस्ट ने, और बोल दिया कि यहाँ पे इस पेंटिंग में जो जो गलतियां है उस पर गोला करो, ठीक है। सबने क्या किया, फॉल्ट निकाला, गोला किया। उसने अगले दिन आके देखा ढेर सारे गोले बने हुए थे, लेकिन उसने अगले दिन क्या लिखा कि इसमें जो भी गलतियां उसको सुधार के जाइए, ठीक है। तो उसने जब दूसरे दिन आके देखा तो उसमें एक भी कोई भी मार्क नहीं बना था, ना कोई सुधार हुआ था, ठीक है। तो वह आदमी जो सिर्फ गलतियां निकालता हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे सेंसोरियस, ठीक है, जो सिर्फ हमारी गलतियों को निकालता हो, बीच बीच में टुकता हो कि तुम्हारा ये गलत है, तुम्हारा वो गलत है, ठीक है, तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, ठीक है, उसको बोलेंगे सेंसोरियस बोलेंगे, ठीक है, सिर्फ दोष निकालने वाला। तो ये था हमारा 29 एंड 30, ठीक है, लास्ट था। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हुआ, 26 से लेकर 30 तक, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, पार्ट नंबर 6 हमारा खत्म हो गया। अब आप लोग इसको कॉपी में लिख के बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट नंबर 7 के साथ, जिसमें हम 31 से लेकर 35 तक देखेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को खत्म, मिलेंगे आप अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।